Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall tell you another requirement notification. एक तरह का अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट कह सकते हो, आपके सामने दिखाई दे रहा है। एडवर्टाइजमेंट फॉर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बरगांव, जो कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का यूनिट है, उनकी तरफ कुछ अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट। अप्रेंटिस का मतलब आपको अच्छा से मालूम होगा, एक 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आपको उनके अंदर व कंपनी के अंदर या उस प्लेस के अंदर क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको सिखाई जाता है। उसके बाद 1 साल का कंप्लीट होने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के उनकी तरफ मिलते हैं। तो आगे जाकर आपको आप उसको एक एक्सपीरियंस तरह का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो बंदा फ्रेशर है उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, मैं कहूँगा ज़रूर कर लीजिए, आने वाले टाइम में आपको ज़रूर मदद होगा। ठीक है, चलिए अप्रेंटिस तरह बढ़ता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बरगांव, जो कि यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन डिफेंस या कह सको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक यूनिट है। उनकी तरफ एप्लीकेशन आर इनवाइट एलिजिबल ग्रेजुएट इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग एंड टेक्निशियन, जिसमें डिप्लोमा होल्डर होती है, कैंडिडेट फॉर अंडरगोइंग ए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। देख लीजिए कौन कौन बंदा यहाँ पे एलिजिबल होता है। चलिए वैकेंसी टेबल की तरफ बढ़ता हूँ। पहले देख लीजिए वैकेंसी, पहला स्ट्रीम देख लीजिए जो कि ग्रेजुएट स्ट्रीम है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अपने आर्ट्स में +3 आर्ट्स किया हो या बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हो तो आपने एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। इसमें आपका 12 वैकेंसी है अप्रेंटिस करने के लिए। उसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसमें 14 वैकेंसी है। उस तरह से ऑन एज ऑफ OBC SC ST EWS में देख सकते हो कितने कितने वैकेंसी है। उसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, आपने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव में किया हो तो आपने भी एलिजिबल हो, आप भी एलिजिबल हो, 4 वैकेंसी है। उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें आप केमिस्ट्री और कंप्यूटर दोनों यहाँ पे वैकेंसी है। केमिस्ट्री में 14 वैकेंसी और कंप्यूटर में 6 वैकेंसी। ठीक है, तो हो गई पहला ग्रेजुएट वैकेंसी। उसके बाद पहला जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का वैकेंसी हो गई। उसके बाद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आता है, नॉन इंजीनियरिंग में आपको कुल 50 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अपने मैकेनिकल ग्रेजुएट और डिप्लोमा दोनों का यहाँ पे एक साथ लिखा है। मैकेनिकल ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए 4 वैकेंसी, टेक्निकल डिप्लोमा के लिए 6 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए 4 वैकेंसी, टेक्निकल डिप्लोमा के लिए 6 वैकेंसी। कंप्यूटर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए या मतलब BTech वालों के लिए 4 वैकेंसी, डिप्लोमा के लिए 6 वैकेंसी। इस तरह से केमिकल ग्रेजुएट वालों के 4 वैकेंसी, टेक्निकल 6 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन BTech के लिए 2 वैकेंसी, डिप्लोमा के लिए 3 वैकेंसी। इस तरह सिविल के लिए ग्रेजुएट के लिए 2 वैकेंसी, टेक्निकल के डिप्लोमा के लिए 3 वैकेंसी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 50 वैकेंसी किसमें इंजीनियरिंग ट्रेड या कह सकते हो BTech डिप्लोमा वालों के लिए भी 50 वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है, तो उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है देख लीजिए। कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुल कंप्लीट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव स्ट्रीम फ्रॉम ए रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आपके जो भी नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास BA BCom BSc होना चाहिए। उसके बाद जो भी ग्रेजुएट या कह सकते हो इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कौन कौन ट्रेड के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, केमिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड सिविल, इनमें इन्हीं 6 ट्रेड में आप किसी ट्रेड में ग्रेजुएट BTech या डिप्लोमा कर रखा हो तो आपने अप्लाई कर सकते हो इंजीनियरिंग टेक्नीशियन या कह सकते हो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए फॉर अप्रेंटिसशिप। उसके बाद स्टाइपेंड क्या रहने वाली फॉर ग्रेजुएट, जो भी BA BTech BE BSc BCom जो ग्रेजुएट वालों के लिए स्टाइपेंड 9000 यहाँ पे रहने वाली पर मंथ। उसके बाद जो भी डिप्लोमा होल्डर है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा होल्डर के लिए 8000 पर महीने आपका रहने वाली है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितने साल आपका ट्रेनिंग रहेगा, 1 साल का ड्यूरेशन, 12 महीने कह सकते हो यहाँ पे ट्रेनिंग रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाले, क्वालिफाइंग मिनिमम एज आपका मिनिमम एज 14 साल, मैक्सिमम एज कोई भी लिमिट नहीं, आप चाहो तो 25-26 साल तक अप्लाई कर सको, लेकिन आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 14 साल होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग एज। रिजर्वेशन आपके पास SC ST OBC कैंडिडेट हो आपके रिजर्व रहेगा यहाँ पर। और की बात मैंने ध्यान दीजिए, इसका तो कोई भी मैक्सिमम एज उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं जो आप 10 साल 15 साल पास आउट होने की बात कर सकते, तो नहीं, वो जरूरी बात उन्होंने लिखा है फ्रेश पास आउट स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर द अप्रेंटिस ट्रेनिंग ओनली अप टू 5 ईयर आफ्टर पासिंग। मान लीजिए आपने 2020 में पास आउट हुए थे, डिप्लोमा BE BTech BSc और BCom किसी भी
क्वालिफिकेशन आपका 2020 में ख़त्म हो गई थी, उससे ठीक लेकर 5 साल तक 2025 तक आपने उसके अंदर आपको अप्रेंटिसशिप करना होता है। 5 साल के अंदर आपने अप्रेंटिसशिप कर सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम के बाद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, लेकिन कोशिश करिए। आपने अभी पास आउट हो चुके हो, पास आउट होने का 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं तो कहूँगा आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और कैसे, और जो भी कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, चाहे कैसे ऐसे तरह कैसे, तो हायर क्वालिफिकेशन जिस बंदा के पास हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है और डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह है, उनको आप अच्छा से पढ़ लीजिए। और अप्लाई करने से पहले आपका नाम इस पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए, www.narseducation.gov.in। एक अप्रेंटिसशिप का ही पोर्टल होता है नार्स, वहाँ पर आपका रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड, अभी मैं नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाऊंगा, तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करने पड़ेगा। एड्रेस देख लीजिए आप, एक पहले तो आपको फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसके बाद अच्छा से डोली फिलअप कर लीजिए, जो रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट आपको मैं आगे दिखाऊंगा उसको अटैच करिए। उसके बाद इस एड्रेस में, जो एड्रेस अभी मैं मार्क कर रहा हूँ 16 नंबर पेज पॉइंट में जो लिखा है, जो द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, बरगांव तालुक भूसवाल डिस्ट्रिक्ट जलगांव, यहाँ पे कोड भी दिया है 425308 कोड। ऐसे एड्रेस पर आपको भेज देना चाहिए। लास्ट डेट अभी तो नोटिफिकेशन आया है, आज से लेकर ठीक 21 दिन मान के चलिए, अभी 10 14 15 तारीख हो, फरवरी 4-5 तक आप अप्लाई कर सकते हो। उनके अंदर आपको अप्लाई करने पड़ेगा, 21 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कोई इतने खास बात नहीं, आपका अप्रेंटिस का मतलब मालूम है, 1 साल का ट्रेनिंग होता है, कोई भी गारंटी नहीं वो जॉब देने के लिए, लेकिन अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। देख लीजिए, इसी तरह का आप एक फॉर्म दिख रहा है, चाहे तो आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बरगांव उस वेबसाइट विजिट कर सकते हो। इससे आपको नोटिफिकेशन पर कहीं सोशल मीडिया कहीं पर मिल जाती है, उनको आप एक बार प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसके बाद अच्छा से आपका यहाँ पे भी एड्रेस, पहले भी एड्रेस टू किन को भेजना है यहाँ पे लिखा रखा है, ठीक है। तो एक बार अच्छा से आपको फिलअप कर लीजिए, आपके नाम वगैरह किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप डिटेल फिलअप करिए, क्वालिफिकेशन वगैरह डिटेल फिलअप कर दीजिए। कौन कौन डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, आधार कार्ड, सारी की सारी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। और उस जो सबसे ऊपर जो एड्रेस उन्होंने लिखा है, दिस एड्रेस टू द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बरगांव डिस्ट्रिक्ट जलगांव MS 42 पिन देख लीजिए 425308, उनको आपको भेज देना चाहिए, ठीक है। ओके, सो इतना ही एक अप्रेंटिस का अपडेट था। तो आशा करता हूँ जो भी बंदा एलिजिबल हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं तो कहूँगा आप जरूर अप्लाई कर लीजिए। एक अप्रेंटिस का रिक्वायरमेंट, अप्रेंटिस का मतलब 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग 1 साल का कंप्लीट होने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कंपनी की तरफ से मिलती है, तो बहुत अच्छा रहता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस करना काफ़ी फायदेमंद भी होता है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बरगांव तरफ से कुछ अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, जिसका डेट देख लीजिए 9 जनवरी, 10 मान के चलिए 9-10 तारीख को आया था, तो उनसे ठीक 21 दिन मतलब जनवरी 31, कोशिश करिए जनवरी 31 से पहले आप अप्लाई कर देना। और ऑफलाइन अप्लाई करने पड़ेगा, ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन अप्लाई ना करें। आपको उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए, उसके बाद वो जो मैं आपको जो अभी फॉर्म दिखाया उसको डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से फिलअप करिए। उसके बाद वो जो एड्रेस मैंने आपको बताया वहाँ पर आपको भेज देना है, ठीक है। सो इतनी अपडेट था आज के लिए, फिर मिलता हूँ कोई अगले वीडियो में, तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी सारी PDF में शेयर कर दूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।